वंस अगेन यू आर वेलकम। आज आपको बताएंगे यूज ऑफ देयर इन प्रेजेंट टाइम नेगेटिव सेंटेंस। इसके पहले वीडियो में हमने इसका असर्टिव बताया था और आज हम बताएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस जहां पर किसी कर्ता का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का उपस्थिति दर्शाए। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डियर का यूज करेंगे। अब कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, किसी भी कर्ता के साथ हम देयर लगाएंगे। रूल देखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले देयर लिखेंगे। देयर कब लिखेंगे? जब किसी कर्ता का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का उपस्थिति हो। अब हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज लिखेंगे। इज कब लगाएंगे? सिंगुलर नंबर के लिए। आर कब लगाएंगे? प्लूरल नंबर के लिए। एम कब लगाएंगे? जब कर्ता आई हो, मतलब मैं हूं। नेगेटिव आ गया, क्या कर देंगे? हम नॉट कर देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा एग्जांपल देखिए, कमरे में दो लड़कियां नहीं है। कमरे में दो लड़कियां नहीं है, तो कमरे में दो लड़कियों का होना नहीं पाया गया। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? देयर लिखेंगे। क्या हो गया? देयर। अब हम क्या करना है? हमें कर्ता ढूंढना है। कर्ता इसमें कौन है? लड़कियां। लड़कों की संख्या ज्यादा है ना। अब हम हेल्पिंग क्या करेंगे? आर लिखेंगे। जब बहुवचन होगा तो आर हो जाएगा। अब नहीं है, क्या कर देंगे? हम नॉट लिखेंगे। अरे देयर आर नॉट, नहीं है। क्या नहीं है? लड़कियां। कितना? दो। टू गर्ल्स। टू गर्ल्स। अब सवाल उठा, कहां उपस्थिति नहीं है? तो कमरे में। तो क्या हो जाएगा? इन द रूम। इन द रूम। वंस अगेन, कमरे में दो लड़कियां नहीं है, तो कमरे में दो लड़कियों का होना नहीं पाया गया ना। ऐसी कंडीशन सबसे पहले हम देयर लिखेंगे। अब देयर लिखने के बाद देखेंगे कर्ता क्या है। अगर कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट कर देंगे। अब कितने लड़के नहीं है? टू गर्ल्स। अब कहां नहीं है? इन द रूम। नेक्स्ट देखिए, राम अपने छत पर नहीं है। राम का होना उसके छत पर नहीं पाया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम देयर लिखेंगे। वंस अगेन, जब कभी किसी कर्ता का, किसी वस्तु का, किसी उपस्थिति बताएगा तो सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर लिखने के बाद देखेंगे कर्ता कौन है? राम है। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। अब क्या हो गया? नहीं है, क्या करेंगे? हम नॉट लिखेंगे। देयर इज नॉट, नहीं है। कौन? राम। यानी राम का नहीं होना पाया गया। कहां? अपने छत पर। तो राम क्या है? ही है, तो अपने के लिए क्या हो जाएगा? हिज। लेकिन छत के ऊपर है ना, नीचे तो नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे? ऑन कर देंगे। ऑन हिज रूफ। रूफ माने क्या होता है? छत होता है। तो जब सिंगुलर नंबर आएगा तो इज लगा देंगे। राम अपने छत पर नहीं है, तो देयर इज नॉट, नहीं है। कौन नहीं है? राम। कहां नहीं है? ऑन हिज रूफ, अपने छत पर। बालू में कंकड़ और मिट्टी होती है। बालू में कंकड़ है और मिट्टी है, दोनों का होना पाया गया ना। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? देयर का यूज करेंगे। देर हो जाएगा। अब हमें रुकना है। रुकना किस लिए है? हमें कर्ता ढूंढना है। इसमें किसकी बात हो रही है? कंकड़ और मिट्टी की बात हो रही है। दो चीज का बात हो, कंकड़ और मिट्टी की बात। संख्या हमारी ज्यादा है
अब यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर मान लीजिए हम नेगेटिव बता रहे हैं तो नहीं होगा, नहीं है या नहीं। तो अब बालू में कंकर और मिट्टी नहीं है तो देयर आर क्या हो जाएगा, देयर आर। अब नहीं है तो क्या करेंगे हम, नॉट लिखेंगे। अब क्या नहीं है, कंकर और मिट्टी। किस माने कंकर होता है, स्टोन, स्टोन माने आपका पत्थर होता है, कंकर होता है। एंड अब क्या हो जाएगा, सॉइल, सॉइल माने क्या होता है, मिट्टी। अब कहां, बालू है ना, क्या हो जाएगा, इन द सैंड, सैंड माने क्या हो जाएगा, बालू। तो इसका प्रयोग हो गया, आर का प्रयोग हो गया। अब एम का प्रयोग देखिए, मैं अपने घर में नहीं हूं, मैं अपने घर में नहीं हूं, मेरी उपस्थिति कहां नहीं बताई गई, मेरे घर में बताई गई। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, देयर का यूज करेंगे, देयर एम नॉट आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन उत्तर पुरुष है, ये कभी भी रहेगा हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तो देयर एम नॉट आई, कहां नहीं हूं, अपने घर में। तो अपने आई में क्या हो जाएगा, इन माई होम, इन माई होम। तो देयर एम नॉट आई इन माई होम। इस तरह से हम समझेंगे। सबसे पहले देयर लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो आर करेंगे, अगर एक होगा तो इधर लिखेंगे और आई के लिए एम लगाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।